हेलो डियर स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों के लेके आ गया हूँ 11th क्लास की केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है उसको मैं आज से आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। एक्चुअली 11th क्लास की अगर जो सेकंड बुक हमारी है, चैप्टर नंबर 12 है, उसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है। तो आज से हम लोग समझेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, कैसे इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कहते क्यों हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिटेल में इसको समझेंगे। ठीक है, ओके। तो क्लास 11 वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप अपने दोस्तों को ये वीडियो को जरूर शेयर करें, उनसे कहें कि वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ईजी वे में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करा दूँगा बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग केमिस्ट्री में परफेक्ट हो जाएंगे एकदम। ओके, चाहे आप लोग नीट की प्रिपरेशन करें, चाहे जेईई की प्रिपरेशन करें, या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड में हैं, आप लोग को परफेक्ट ही रहेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, बेसिक अगर बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में हमारे 3 पार्ट होते हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इसे ऑर्गेनिक कहते क्यों हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही क्यों कहा जाता है, क्यों इसमें है, क्या चीज़ इसमें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन से कंपाउंड, इसमें जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो मेड फ्रॉम द कार्बन, यानी कि कार्बन से बने हुए कार्बनिक कंपाउंड को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड कहते हैं। आखिर हिंदी में नाम क्या है इसका, कार्बनिक रसायन। क्या नाम है, कार्बनिक रसायन, यानी कि वो रसायन जो कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ते हो, जिसमें कार्बन के बारे में ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिली हो। क्यों क्यों चाहिए हमें कार्बन के बारे में, पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट भी तो हैं, कार्बन के बारे में सुनना स्पेशल क्यों है। तो सुनो मेरी बात, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। अगर मैं 117 को एक तरफ रख दूं तो इस कार्बन को अकेला रख दूं, 118 में से 117 एलिमेंट को मैंने एक तरफ रख दिया और इस कार्बन को मैंने क्या कर दिया, अलग रख दिया, तो पता क्या होगा, तब भी कार्बन जीत जा रहा है। कैसे, इसके कितने कंपाउंड है, लगभग इसके जो कंपाउंड है लगभग 86,000 के आसपास, कितने, 86 के, लगभग 86,000 कंपाउंड के आसपास है। इसके कितने होंगे, थिंक इट, कितने होंगे, माइंड में सोचो कितने होंगे इसके कंपाउंड। इससे तो ज़्यादा होंगे, जीत ज़्यादा ना, इससे तो ज़्यादा होंगे, आप लोग सोच नहीं पाओगे। इसके कंपाउंड इससे समथिंग 80 मिलियन कंपाउंड है, समथिंग 80 मिलियन कंपाउंड है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, पर हावर समथिंग 100 से लेके 500 या 1000 कंपाउंड की डिस्कवरी होती है पर हावर, पर डे की अगर बात करते हैं लगभग 500 एलिमेंट, 100 कंपाउंड की डिस्कवरी भी होती है। अब इसलिए जीत गए, कहाँ 80 मिलियन, कहाँ 86,000 ओनली, तो अब इसलिए इसके ज़्यादा कंपाउंड है। इसी वजह से इसको एक अलग से केमिस्ट्री का नाम दे दिया गया, और उस केमिस्ट्री का नाम क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक रसायन है। तो इस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग केवल कार्बन भाई साहब की ही बात करेंगे, इस कार्बन के बारे में जानते हैं। अच्छा, थोड़ी और बात करते हैं। क्या लिए हो, मार्कर बना किसका है, प्लास्टिक का। प्लास्टिक किससे बनी, कार्बन से। पॉलीस्टायरीन, कपड़ा पॉलीस्टायरीन की है, किससे बना है, पेड़ों से। पेड़ किससे, जूट, कपास, कॉटन, जूट, कपास वगैरह, किससे, क्या है, कार्बन है। पॉलीथीन कार्बन है, यानी कि तुम फोन तुम्हारा कार्बन का बना हुआ है, फोन में जो ग्लास लगा ना, पम्मा PMMA, कार्बन का बना हुआ है। बुलेट प्रूफ कांच कार्बन के बने हुए हैं। क्या है तुम्हारे आसपास जो कार्बन का नहीं है, बहुत ही कम। अगर अपने आसपास देख रहे होगे, तुम जहाँ पर बैठे हो, उस केवल जहाँ पर तुम बैठे हो वहीं पर देखो। अगर 10 चीज़ें तुम देख रहे होगे तो 10 में से 8 चीज़ें कार्बन की होंगी, इसमें कार्बन निकल आएगा, 2-3 चीज़ें होंगी जो कार्बन की नहीं होगी, मोस्टली चीज़ें। ठीक है, अब मत करना दीवार भी तो मिट्टी की बनी हुई है, क्यों, ईंट है ना, किसकी बनी हुई, मिट्टी मतलब कार्बन। तो मोस्टली चीज़ें की अगर बात करते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। अब भाई साहब कार्बन इतना ज़्यादा है तो पता कितना, तब भी अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं, कार्बन जो होता है वो अर्थ क्रस्ट में ओनली 0.02% ही पाया जाता है। यानी कि जो पेट्रोल, कोयला, ये सब जो होती है ना, पृथ्वी से जो निकलता है, वो 0.02% ही कार्बन पाया जाता है। तब भी जो पेट्रोलियम होगा तुम्हारा, कोयला, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, जितने भी चीज़, गैसेस, सब 0.2 के अंतर्गत यहाँ पे आती है। वही बात करें इन द नेचर, 0.03% क्या होता है, ये नेचर में पाया जाता है। 0.3% कहाँ पाया जाता है, ये नेचर में पाया जाता है। मतलब नेचर में
नेचर में कौन सी गैसेस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मैथेन गैसेस है। इसी प्रकार की बहुत सारी गैसेस होती है जो नेचर में पाई जाती है। प्लस नेचर की बात हो रही, पेड़ पौधों से बात हो रही ना, पेड़ पौधे भी तो होते हैं नेचर में। तो नेचर से क्या मिलता है? पेड़ पौधे मिलते, पेड़ पौधे लकड़ी कार्बन की होती, जूट कपास कार्बन का होता, फूल किसके? कार्बन के, फल किसके? कार्बन के। फल, ये क्या बात कर रहे हैं सर, फल भी कार्बन के ऐसे हो गए? अरे फल खाते एनर्जी मिलती है। एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, फैट के रूप में, इन सब से मिलती है ना। ये जो कंपाउंड होते हैं सब कार्बन के तो कंपाउंड होते ही हैं। विनेगर, एसिटिक एसिड हो गया, विनेगर हो गया, ये सारी चीजें। नींबू खाया, नींबू में कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। उसमें मैंने फार्मूला लिखा था, अगर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी चेक करा तो कर सकते हो आप लोग, उसका एक्सपेरिमेंट भी लगा हुआ है। तो नींबू में कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड भी कार्बन का बना। लो कर लो बात, सब कुछ कार्बन। इसीलिए कितने 80 मिलियन कंपाउंड है, और ये कितने तुम्हारे 117 एलिमेंट मिलने के बावजूद भी केवल 86,000 कंपाउंड का फॉर्मेशन। इसीलिए इसकी एक अलग केमिस्ट्री का नाम बनाया, और उस केमिस्ट्री को क्या कहते हैं हम लोग? कार्बनिक रसायन, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो फिर इसके बारे में स्टडीज ही करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट दिस। तो इस कार्बन की जब इतनी ही बात कर रहे हैं तो क्यों ना इसकी शेप की बात कर लें, क्यों ना इसकी हम लोग शेप की बात कर लें। ठीक है, चल कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। एटॉमिक मास कितना होता है? 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अगर हम लोग तो कितना होना चाहिए? 2,4। 4 कैसे कंप्लीट होगा? या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तभी इसका आउटरमोस्ट शेल क्या होगा? कंप्लीट हो पाएगा। तो मैं कह देता हूं 4 ले रहा है। अगर 4 लेगा, 4 देगा, उससे अच्छे एक काम क्यों ना कर लेते हैं? कार्बन भाई सब कहते हैं लेने में दिक्कत है, देने में दिक्कत है, शेयरिंग खेल लेते हैं। तुम्हें जरूरत तो तुम, हमें जरूरत तो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या करता है? शेयरिंग खेलता है। और जहां कहीं पे शेयरिंग की बात होती है वहां पे जो बॉन्ड बनता है, ये बनता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है इनमें? कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध। तो कार्बन कौन से बंध का निर्माण करता है? सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। और यही सहसंयोजी बंध के साथ मिलकर कार्बन 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 मतलब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के एक लंबी चेन का फॉर्मेशन कर लेता है, और लंबी चेन फॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कहता है। इसी जो लंबी चेन बन रही है यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो कार्बन के साथ ही जुड़ के ऐसी एक लंबी चेन का फॉर्मेशन करता जाता है। किसी में मान लो CH4 है, एक कार्बन, 2 कार्बन जोड़ लिए इसने, CH3 कर लिया, 3 कार्बन जोड़ लिए, CH3 CH2 CH3 कर लिया। ये जो कार्बन की चेन बढ़ती जा रही ना, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? कैटेनेशन प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कार्बन अपने कार्बन के साथ मिलकर एक लंबी चेन का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैटेनेशन कहते हैं। क्यों करता है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता दे सकता, इसी वजह से बहुत अच्छा सहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेता है। इसी कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से ये क्या कहता है? कैटेनेशन की प्रॉपर्टी देता है। दूसरी बात क्या है उसको भी समझिए जरा। देखो दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या होता है? एक तो ये वाली बता दी, दूसरी बात एक्चुअली होती क्या है? कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बंध ऊर्जा, कार्बन कार्बन की बंध ऊर्जा की अगर हम लोग बात करते हैं एज कंपेयर टू अदर, किसी से भी कर दें, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कर लें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कर लें, सिलिकॉन सिलिकॉन कर लें। क्योंकि इसलिए मैंने सिलिकॉन से कंपेरिजन कर रहा हूँ क्योंकि सिलिकॉन भी तो चौथे ग्रुप का एलिमेंट है, फोर्थ ए का है ना, फोर्थ। इसीलिए उससे भी कंपेरिजन अगर कर लेते हैं, कहोगे इसकी तो वैलेंसी 4 होती, इसलिए मैंने उसको भी ले लिया साथ में। इस कंडीशन में भी ना एक कार्बन कार्बन क्या होता है? सबसे ज्यादा बंध ऊर्जा रखने वाला कंपाउंड होता है, सबसे ज्यादा। लगभग कितना? हाँ, कितना लगभग की बात करते कितना? तो 345.6। लो 345.6 जो एनर्जी होती है तुम्हारी किलो जूल पर मतलब किलो जूल में तुम्हारी क्या होती है? एनर्जी रखता है 45.6 समथिंग 346। भाई सब नाइट्रोजन की बात क्यों नहीं करते हो? ये तो बहुत पावरफुल है, पावरफुल नाइट्रोजन। ऑक्सीजन उससे पावरफुल है, ऑक्सीजन उससे पावरफुल है।
तो ऑक्सीजन की तो होती 142 केवल, नाइट्रोजन की 167, और सिलिकॉन तब भी कितना होता है 222 होता है। लो कर लो बात। यानी कि पूरी कार्बन की अगर बात करते हैं तो एक कार्बन जब आपस में जुड़े हुए थे तो इनकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है पूरी केमिस्ट्री के जब आपस में कंपाउंड जुड़ते हैं। इसी वजह से दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, कार्बन के बीच में बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, यानी कि इनके बंध को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। इसी वजह से क्या होता है, आसानी से आपस में एक लंबी चेन का फॉर्मेशन करते हुए बहुत सारे ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी साथ में याद रखनी है। ठीक, तो स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे हम लोग, इसकी क्या बात करते हैं हम लोग, द शेप ऑफ द कार्बन की बात करते हैं। तो ये शेप ऑफ द कार्बन में क्या कहते हैं, कार्बन की चार कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है, जिसमें वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर किसी और कंपाउंड के साथ में जुड़ सकता है। ठीक है ना, इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी है बस। ठीक है, इतनी सी तुम्हें क्या करनी, बात याद रखनी। अब एक बात और समझ लो, अगर वीडियो को लाइक अच्छा लगता है ना समझ में, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लो। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, धीमे धीमे करके आप लोग के लिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही नहीं, पूरी केमिस्ट्री का ही आप लोग को लेक्चर देंगे। ठीक है, चलो। आई होप समझ में तो आ रहा होगा ना आपको, समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। ओके, चलो बात करते हैं। अच्छा, शेप की बात करें, यानी कि अब एक चीज़ और याद रखना, मैं तुम लोग को कुछ बताता हूँ, कल तुम लोग के लिए कुछ मतलब कल तुम लोग से पूछूंगा। देखो क्या होता है, अब याद रखना, कार्बन की बात करते बॉन्ड, इनमें सिंगल बॉन्ड भी होता है, कार्बन में डबल बॉन्ड भी पाया जाता है, और कार्बन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। ये 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एल्केन कहते हैं, इसको हम लोग एल्कीन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, एल्क आयन कहते हैं। नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं अभी, ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। हमें बस ये याद रखना, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो या फिर किसी के साथ में क्या हो, कहीं पर भी क्या हो, तुम्हारा सिंगल बॉन्ड अगर लगा हुआ होगा तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं हम लोग, सिग्मा बॉन्ड। तो एक सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा बॉन्ड। अगर एक डबल बॉन्ड है अगर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पहला बॉन्ड हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। जो पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि जब अगर डबल बॉन्ड बनाना तो पहले एक बनाना पड़ेगा फिर दूसरा बनाएंगे ना, तो पहला सिंगल बॉन्ड, दूसरा जो बॉन्ड बनाते हैं इसको कह देंगे हम लोग पाई बॉन्ड कह देते हैं। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो कैसे, पहले एक बॉन्ड, पहला बॉन्ड कौन सा, सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड कौन सा, पाई, तीसरा बॉन्ड कितना हमारा, ए भी पाई। तो यहाँ पे एक सिग्मा कितने हो जाएंगे हमारे, 2 पाई बॉन्ड हो जाते हैं। तो इस बात को बिल्कुल याद रखना, सिग्मा बॉन्ड यानी जो सिंगल बॉन्ड होगा उसे सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, जो पाई बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा होता था, 2 पाई बॉन्ड मिलके आपस में बनते हैं। ठीक है, मैं तुम लोग को 1-2 क्वेश्चन इसके करके दिखाता हूँ, ये बात याद रखना। अब तुम लोग को ये करना है, बाकी क्वेश्चन करना है, जो ना बने उसको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बोल देना सर इसके क्वेश्चन बताइए आप, तो मैं उसके क्वेश्चन भी आप लोग को और बहुत सारे इसके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, जैसे लिखा हुआ है तुम्हारा CH3 CH2 CH3, कह रहा है इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने कैलकुलेट करके बताइए हमें। तो कुछ ही नहीं करना है, कार्बन लिखा, इसको बिल्कुल ओपन कर लो एकदम। कार्बन के कितने बंद, 4 बंद, कितने हाइड्रोजन लगे, 3 लगाओ, 3। फिर इस कार्बन से जुड़ा हुआ, इस पे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक ऊपर एक नीचे। फिर इस कार्बन से, इस पे कितने हाइड्रोजन, देखो 3 हाइड्रोजन है ना, तो 1 2 3 हाइड्रोजन इस पे लगा दिए। चलो देखो जरा कितने सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, कितने, देखो ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ये भी 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 सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिग्मा। ऐसे ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। अच्छा, टोटल सिग्मा कितने हो गए, देखो ये ना, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए, 10 सिग्मा बंध हो गए। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम लोग सिग्मा बंध तथा पाई बंध को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं जरा, लिखा है तुम्हारा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, कह रहे हैं इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करके बताइए हमें। तो देखो जरा, कार्बन कितने हाइड्रोजन लगे, 2 हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, देखो कार्बन की वैलेंसी 4 ही होनी चाहिए, 1 2 3 4 ही बॉन्ड होंगे कार्बन पे। फिर देखो एक हाइड्रोजन लगा है,
फिर सिंगल बॉन्ड, फिर इसके पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है ना। देखो जरा, हर कार्बन के 4 बंधे, 1 2 3 4, 4 1 2 3 4, 4 बंधे, ठीक है। चलो इसमें भी सिग्मा बॉन्ड गिनो, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये डबल बॉन्ड तो पहला सिग्मा दूसरा पाई, ए बी सिग्मा ए बी सिग्मा ए बी सिग्मा ए बी सिग्मा ए बी सिग्मा। अच्छा टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, अब की बार 8 सिग्मा बंध हैं और एक पाई बंध आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, इसके सिग्मा बंध तथा पाई बंध की कैलकुलेट कर लेते, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक काम कर लेना आप लोग, जो आपके मतलब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे शुरुआत में ही इसके, ठीक है, उनको लगाने की कोशिश करना, एक बार ना बने कमेंट सेक्शन में बोल दे सर नहीं बन रहे, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी कल इसके कुछ और भी एग्जांपल कराऊंगा तो आप लोग को क्या होगा और बेटर वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कर लेंगे, ओके बाय, गुड नाइट।